साथियों, आज अमरोहा क्षेत्र में रात के समय में जो ड्रोन कैमरे हैं वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, हम इन कैमरों को देखते हुए जो लोग हैं, लोगों के अंदर दहशत बनी हुई है कि आखिरकार इन कैमरों को कौन उड़ा रहा है, चोर है या कोई अन्य व्यक्ति है। साथ ही जो पुलिस है वो भी इसके बारे में अभी पूरी तरह से कोई भी पता पुलिस वालों को भी नहीं पता चला है। कह सकते हैं कि जो भी आरोपी इन कैमरों को उड़ा रहे हैं उनके बारे में पुलिस को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। साथ ही 16 जुलाई सन 2025 की रात कुछ गांवों में जो ये ड्रोन कैमरे हैं वो उड़ते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें गंगवार, बुरावली, बांसका और लिसड़ा, इन गांवों में जो लोग हैं, लोगों ने जो ड्रोन कैमरे हैं उनको उड़ते हुए देखा है। जो ड्रोन कैमरे हैं उन्होंने कई बार जो गांव के चक्कर हैं उनको लगाया है। कह सकते हैं कि गांव के ऊपर चारों तरफ वो कई बार चक्कर कैमरों के द्वारा जो ड्रोन कैमरे हैं उनके द्वारा लगाया गया है। साथियों, अब इस ड्रोन कैमरे की वजह से जो गांव के लोग हैं वो डरे हुए हैं। इन गांव में जैसे ही ये लोग जो होते हैं वो इन ड्रोन कैमरे को देखते हैं, कह सकते हैं कि जो ड्रोन कैमरा होता है वो जब उड़ता हुआ दिखाई देता है तो जो गांव के लोग होते हैं वो जग जाते हैं। इस कैमरे की वजह से या इस ड्रोन कैमरे की वजह से जो गांव के लोग हैं आज भी पूरी रात इसी तरह से डर की वजह से जगे ही रहेंगे। आखिरकार ये कौन लोग हैं, पुलिस इनके लिए लगातार तलाश रही है मगर अभी तक ये गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। साथियों, ऐसा ही मामला एक बुरावली गांव में देखने को मिला है। वहां पर 6 अज्ञात लोग होते हैं या चोर होते हैं, वो उनके घर में धंसते हैं और धंसने के पश्चात वो उनके घर से 1 लाख रुपए और 2 सोने की अंगूठी चुराते हैं। साथियों, जैसे ही उनके घर का एक मालिक होता है वो उसका विरोध करता है तो वो उस पर एक तेजधार हथियार से हमला कर देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है अमरोहा की, उत्तर प्रदेश में। साथियों, आज की जो कहानी है वो है अमरोहा की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है अमरोहा की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अमरोहा, उस जिले में एक थाना पड़ता है रहरा, उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है बुरावली। उस गाँव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है नसीम। साथियों, जो नसीम होते हैं वो पहले फरोटा के रहने वाले होते हैं मगर कुछ वर्षों से वो बुरावली गांव में ही रह रहे हैं। कह सकते हैं कि वो फरोटा को छोड़कर जो बुरावली गांव है उसमें रहना शुरू कर देते हैं। कई वर्षों से वो बुरावली गांव में ही रह रहे हैं। साथियों, जो नसीम होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है जरीफ। साथियों, जो नसीम होते हैं वो पशु को बेचने का कारोबार किया करते थे, जैसे गाय, भैंस, इस तरह के पशु को खरीदते थे और इसके पश्चात वो उनको बेचते थे। साथियों, इसी तरह से कह सकते हैं कि वो पशु के कारोबारी होते हैं। साथियों, अब 16 जुलाई सन 2025 की रात वो अपने बच्चों के साथ सो रहे होते हैं। साथियों, उनकी जो पत्नी होती हैं वो तो 16 जुलाई को ही अपनी जो मायके होती है उनकी गजरौला, वहाँ पर जाती हैं। घर पर वो अपने बच्चों के साथ सो रहे होते हैं। साथियों, इसी बीच रात के 10:30 बजे का समय होता है। साथियों, 6 अज्ञात लोग या कह सकते हैं कि चोर उनके घर में धंसते हैं। साथियों, वो जैसे ही प्रवेश करते हैं जो नसीम होते हैं उनकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के पश्चात 2 चोर या बदमाश कह सकते हैं कि 2 चोर होते हैं वो नसीम को पकड़ लेते हैं। कह सकते हैं कि वो तमंचे के बल पर उनको पकड़ लेते हैं। इसके पश्चात उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अमन, उसकी भी आंखें खुल जाती हैं। इसके पश्चात एक चोर जाता है, वो उसके गर्दन पर टांग रखता है, कह सकते हैं कि पैर रखता है और उसके पश्चात वो उसको भी शांत कर देता है। साथियों, इसी बीच उनकी 2 बेटी होती हैं जिसमें एक बेटी का नाम होता है सैफिया और दूसरी का नाम होता है वाजिया। उनकी भी आंखें खुल जाती हैं। खुलने के पश्चात वो जब देखते हैं कि जो 2 चोर होते हैं उन्होंने उनके पिताजी को पकड़ रखा होता है, साथ ही वो अपने पिताजी को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी बीच एक चोर उन दोनों को भी पकड़ लेता है और इसके पश्चात वो उनकी पिटाई करता है। साथियों, अब कह सकते हैं कि 2 चोर तो जो उसके पिताजी होते हैं उनको पकड़ लेता है और एक चोर जो उनका बेटा होता है उसको, और एक चोर उनकी जो 2 बेटी होते हैं उनको पकड़ लेता है। और 2 जो चोर होते हैं वो उनके घर में जाते हैं और जाने के पश्चात वो संदूक जो होती है, संदूक से 1 लाख रुपए निकालते हैं और 2 सोने की अंगूठी निकालते हैं। इसके पश्चात अब जैसे ही वो निकाल कर लाते हैं, अब जो नसीम होते हैं वो इसका विरोध करते हैं। साथियों, जैसे ही नसीम विरोध करते हैं, जो बदमाश होते हैं या चोर होते हैं वो उन पर तेजधार हथियार से वार कर देते हैं। साथियों, इसके पश्चात जैसे ही शोर शराबा होता है तो और पड़ोस में ही उनके पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है जरीफ, और जो पड़ोसी लोग होते हैं शोर सुनकर
आ जाते हैं। साथियों इतने ही जो बदमाश या चोर होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। साथियों इसके पश्चात अब गांव के जो लोग होते हैं उनकी काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसके बारे में अब जो एक थाना पड़ता रह रहा, उस थाने की पुलिस को सूचना दे दी जाती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर जो बदमाश हैं, बदमाश या चोर वो आते हैं और आने के पश्चात वो 1 लाख रुपए और 2 सोने की चीज़ लेकर चले जाते हैं। जब उसका विरोध किया तो वो धारदार हथियार से वार करते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो मौके पर वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसके परिवार के लोग होते हैं, उनसे पूछताछ करती है और इसके पश्चात वो रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। और जो नसीम होते हैं, नसीम को वो मेरठ के लिए हॉस्पिटल के लिए भेज देते हैं, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जो पुलिस है वो जांच कर रही है। थाना अध्यक्ष कुमरेश त्यागी जी ने बताया कि पुलिस ने फिलहाल में जो अज्ञात बदमाश या चोर हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जो पुलिस है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार वो लोग कौन है। साथ ही वहां पर जो लोग इकट्ठे होते हैं उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आज हमने एक ड्रोन अपने गांव के ऊपर उड़ता हुआ देखा है। जो ड्रोन कई बार हमारे गांव के उसने चक्कर लगाए हैं। इसी तरह से कई अन्य गांव हैं, जैसे अगर हम बात करें गंगबार, बुराबली, वांसका और लिसड़ा, इन गांवों के लोगों ने भी, कई लोगों ने जो ड्रोन है उन ड्रोन कैमरों को उड़ते हुए देखा है। साथ ही इसके पश्चात जो लोग हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग देख रहे हैं कि आखिरकार इन कैमरों को, जो ड्रोन कैमरे हैं, उनको कौन उड़ा रहा है। साथ ही लोग इसी डर के कारण सो भी नहीं पा रहे हैं, लोग जगे हुए हैं। इसी तरह से जो पुलिस है वो उनको कह सकते हैं कि उनको पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही है, मगर अभी तक पुलिस ने जो ड्रोन कैमरे होते हैं उनको जो कौन व्यक्ति उड़ा रहा है वो भी नहीं पकड़े गए हैं। साथ ही इधर ये बुराबली का जो मामला है उसके लिए भी जो पुलिस है वो जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार जो ये चोर हैं, ये ड्रोन कैमरा उड़ाने वाले हैं या कोई अन्य व्यक्ति हैं, उसके लिए भी जो पुलिस है वो लगातार जांच कर रही है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस है वो जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके पश्चात उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो ड्रोन कैमरा उड़ा रहे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके पश्चात उनके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार आप इन ड्रोन कैमरों को रात के समय में क्यों उड़ा रहे हैं। साथियों आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इसका भी प्रयास करें कि आखिरकार अगर आपको कोई व्यक्ति रात के समय में दिखाई देता है तो आप इसके बारे में जो पुलिस है उनको उसको अवश्य जानकारी दें। साथियों आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे हिंदुस्तान न्यूज, जागरण न्यूज, दैनिक भास्कर न्यूज। इन न्यूज के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।